तो ये बात तो कहीं हद तक कुछ हद तक सही भी है। कहीं कहीं ज्यादा दबाव होते थे, कहीं कहीं कम दबाव होते थे। आप स्प्लिट करके चला लो ना। हाँ। जी सर। और हाँ सर, जब दिक्कत ये आती थी सर, वो तो क्योंकि अब उनका ये कहना था कि जो भी पेमेंट आ रहे हैं वो पेमेंट आप अपने स्तर से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा ऑफिस कर लेता है। ये होता था, ये कोई नई बात नहीं है, होता था। जब मान लीजिए 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का पेमेंट आता था, तो जो हम लोग के एनआई थे या जो भी इस व्यवसाय से होता था, उसको किसी तरह से मैनेज करके बाकी पेमेंट कर लिया जाता है। वैसे ऑफिस भी कुछ पेमेंट करता था, ऐसी बात नहीं है, फंड आता था तो देता था, लेकिन ये बात सही है कि मैनेज करना पड़ता था। सर आज की डेट में जो अवैध का मुद्दा चल रहा है, वो बड़ी दिक्कत की समस्या चल रही है। मेन चीज तो यही है, जब निवेशक ही नहीं हमारे पास है तो हम पेमेंट कहाँ से दें, और सारे पैसे तो उसी में फंसे हुए हैं। खेल जो चल रहा है, मेन मुद्दा तो यही है। दो सर, मेन 2 मुद्दा है, एक ज्वाइनिंग पॉइंट, दूसरा वैध अवैध। अगर ये 2 मुद्दे हट जाएं, भुगतान ना हो, मैं तो ये कहता हूँ भुगतान छोड़ दीजिए, होना भी नहीं चाहिए भुगतान। भुगतान किसी का ना हो। मैं ये कहता हूँ वैध अवैध और ज्वाइनिंग पॉइंट, इस पर बहस होनी चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए सीआरसी और सहारा को। भुगतान तो सर 6 महीने साल भर भुगतान क्यों नहीं हो? भुगतान क्यों नहीं हो सर? जब सुनिए, इसलिए सर कि वैध अवैध जिस दिन क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भुगतान आने लगेंगे सर। सारे मेंबर जिस दिन अवैध से वैध होंगे, भुगतान डिजिटल उनके खाते में आने लगेंगे। पहले तो सबसे बड़ा रोड़ा तो वैध है और अवैध है। 18 जुलाई 2023 को शाह जी ने कहा था अपने ही संबोधन में, जब उस समय पोर्टल लॉन्च किए थे, कि वैध निवेशक, और इधर 2 दिन पहले फिर उन्होंने बोला है कि वैध निवेशक। तो सर इतने दिनों में अभी तक वैध और अवैध का ही खेल चल रहा है। तो ये खेल सर जब चलता रहेगा 4-5 साल 10 साल, तो फिर भुगतान कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 2। 0.1 या 0.2% भुगतान आने से कोई लाभ थोड़ी ना है। जनता तो ऐसे ही मर रही है। पहले तो सरकार और सीआरसी को या सहारा सीआरसी को मिलकर बैठ ये अवैध को वैध कैसे बनाएगा, इसका आपके पास क्या फार्मूला है? आप जरा बताइए। सर अवैध हम हैं कैसे? वैध किसको मानते हैं? सर एक चीज बताइए, हमको अवैध पहले सीआरसी परिभाषित करे ना, कि मैं अवैध कैसे। उस समय के केवाईसी दिया था ना मैंने, उस समय वोटर आईडी, डीएल या आपका पासपोर्ट या ग्राम प्रधान का लेटर पैड, सभासद का लेटर पैड, जो चलता था। मान लीजिए आधार नहीं चलता था, ठीक मान लिया, दिया था ना सर, तो उस समय से खाते खुलते थे ना सर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आधार से पहले पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जो खाते खुलते थे वो सारे निवेशक अवैध है। पोस्ट ऑफिस जब ऑफलाइन था सर, आज ऑनलाइन हो गया है, पहले पोस्ट ऑफिस ऑफलाइन था। ऑफलाइन के बाद जब ऑनलाइन आया है, तो सारे सिस्टमेटिक जो उनके मैनेजमेंट थे वो एक्टिव होकर के सारे अकाउंट को एक्टिव किया। तो सर ये चीजें हम, निवेशक क्या कर सकता है इसमें? निवेशक का क्या रोल है? ये तो फिर 200-300 किलोमीटर दौड़ के निवेशक जाएगा, 100, 50, 200, 500, 1000 खर्च करेगा, और प्लस आजकल जो अपुष्ट खबरें आ रही है वो तो आप जान ही रहे हैं। ये तो ऐसे खेल चलता रहेगा। सीआरसी और सहारा को मिल बैठ के ऊपर के मैनेजमेंट को सर, इन्होंने डाटा दिया या नहीं दिया? क्या जल्दी थी इनको इतनी जल्दी डाटा पोर्टल लाने की, जब आपने डाटा नहीं दिया था? सर मुद्दे 2 है बस, बाकी कोई मुद्दे, मैं भुगतान को मुद्दा ही नहीं मानता हूँ। जिस दिन वैध अवैध खत्म हो गया, ज्वाइनिंग, आप ये बताइए सर, ज्वाइनिंग पॉइंट को अगर आप हटा देते हैं तो क्रेडिट कोऑपरेटिव को छोड़ करके बाकी 48% या 49% ही मूलधन मिल रहा, बाकी 50 से 51% मूलधन नहीं मिल रहा। तो उतना पैसा लेके मैं क्या करूंगा? ब्याज भी नहीं मिला और मूलधन भी नहीं मिला। 48% सिर्फ हमको मूलधन मिलेगा सहारा, स्टार मल्टीपर्पज, सहारियन और हमारा में। क्रेडिट कोऑपरेटिव में मान लेते हैं 100% मिल जाएगा। सर बहस जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती है। कितना बिकेगा, कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, इसलिए मुझे सर ये बताइए एक चीज, हम कमर्शियल में आज से केस नहीं चल रहा है ना, सारा फाइनेंशियल के पर केस आज से नहीं चल रहा। ये सब चीजें आज क्लियर हो रही, मीडिया में आया, यूट्यूब में आया। पहले पैसा मिलता था, लोगों को कोई मतलब नहीं था केस क्या चल रहा, क्या बिका क्या नहीं बिका, उनको पैसे से मतलब है। आज की डेट में भी यदि भुगतान पे बहस हो कि हमको भुगतान चाहिए, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं, आपकी संपत्ति बिके ना बिके, एक आम निवेशक सिर्फ अभिकर्ता को जानता है या फिर उसके निकटतम ब्रांच को जानता है। वो जोनल चीफ को भी नहीं जानता है, ब्रांच रीजन मैनेजर को भी नहीं जानता है। सर बहस ये होनी चाहिए कि हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट क्यों नहीं हमको मिल रहा। और ऐसा भी नहीं, सहारा ने ज्वाइनिंग पॉइंट का भुगतान किया है जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। ठीक है सर, एडवाइस के रूप में सहारा बीबी में भुगतान हुआ, जो कि ज्वाइनिंग पॉइंट का और फर्स्ट पेज सेकंड पेज दोनों का भुगतान हुआ है।
तो सर ये चीजें कहने की बात है कि ज्वाइनिंग पॉइंट हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे आप? मुद्दा ये है कि मेरा अवैध और वैध प्लस ज्वाइनिंग पॉइंट, बस यही 2 मुद्दा है सर, बाकी भुगतान छोड़ दीजिए। जिस दिन वैध, अवैध और ज्वाइनिंग पॉइंट, मान लीजिए सर हम ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं मिला मेरा, मैं अपने मूलधन का 48% लेके क्या करूंगा? मेरा ब्याज भी गया, मेरा समय भी गया और मेरा 50% या का मूलधन भी चला गया। एक आदमी ने 10 लाख रुपया जमा किया है, उसको 4 लाख, 4.5 लाख रुपया मिल रहा है, उससे क्या लाभ उसको सर? आप ये बताइए। 12 साल सर, आप ये बताइए क्यूशाप का पैसा 2012 का पैसा आज मिल रहा है। जो लोग मूलधन पा रहे हैं वो 2012 का क्यूशाप का पैसा मिल रहा है। आप ये बताइए 12 से 24 यानी 12 साल का पैसा उनका चला गया। और अगर कहीं उनका पैसा ज्वाइनिंग पॉइंट में रहा होगा तो उनका मूलधन में भी पैसा कट गया। बहस जहां होनी चाहिए सर वहां नहीं होती। 2012 का पैसा हम आज लेके क्या करेंगे सर? सियासी कौन सा बड़ा तोप मार रहा है या सहारा कौन सा बड़ा तोप मार रहा है? कोई आदमी ये कहने को तैयार नहीं होता कि हम 2012 का पैसा 2024 में क्यों लेंगे। आज सर सुप्रीम कोर्ट के पटल पे एक आईए क्यों नहीं लग सकती है कि इतनी ज्यादा कमियां क्यों? क्या आज के देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था किसी बैंकिंग प्रणाली में कि 99% निवेशक उसके अवैध होंगे? एक आईए लग सकती है ना सर? कि आप ये बताएं कि आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही है, हम पैसा कैसे बांटेंगे? पैसा तो सर 1 महीने में बढ़ जाएगा। अवैध को वैध, वैध और वैध को अवैध, ये समस्या हटनी चाहिए ना सर। मुद्दा ये है, आप पॉइंट पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, भटकिए नहीं कि किसको कितनी जमीन मिली, कहाँ किसका क्या है। लीगल अच्छी बात है, लीगल में जाना चाहिए, लेकिन लीगल में सर उसका परिणाम बहुत लंबा चलता है। आज 12 साल से हम कहाँ खड़े हैं कि आपने पैसा दिया कि नहीं दिया, आज भी 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद फिर डेट पे डेट आगे बढ़ रही है। समस्या ये है कि मैनेजमेंट को बैठना चाहिए आपस अवधेश में यादव जी कह रहे हैं, और एक मिनट इसका सुनिए, निवारण करना चाहिए। सुनिए सुनिए ना, अभी अवधेश यादव जी कह रहे हैं कि जीतने की स्थिति रहती है तो कायर भी जीत जाते हैं, जहां हार निश्चित है वहां भी मैदान में खड़े हैं सहारा वाले। तो अच्छी बात है भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि सहारा वाले लड़ सर रहे हैं तो बहुत भक्ति, बढ़िया बात है। तो मैं ये सर कह रहा भक्ति हूँ उतना ही सर, खाली हाँ सहारा खाली पेट भजन नहीं होता सर, नहीं होता खाली है, मैं पेट ये भजन कह नहीं रहा होता हूँ। सर जिसको। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आबिद जी कि ये वैध अवैध को ये वैध बताइए कौन ऊपर का बनाएगा? ये तो मैनेजमेंट, कंपनी बनाएगी सर ना। पाठक जी ये ऊपर का कंपनी बनाएगी ना, मैनेजमेंट का ये कंपनी हाल क्यों है। नहीं बना रही है? सर नहीं आम नहीं, निवेशक कंपनी का क्यों नहीं सीधा अवैध को वैध बना रही है, ये मैं कह रहा हूँ। वही चीज तो जानना चाह रहा था सर कि कंपनी चीज आया जा को, रहा है। कंपनी क्यों नहीं आगे आके कहती है सार्वजनिक रूप से कि मेरे सारे निवेशक वैध है, सियासी दे या ना दे मैं पैसा दूंगा। सर 2023 के यही तो बाद वालों का पैसा तो सर कंपनी दे सकती है ना। आज कन्हैया से छाए हुए हैं, हीरो बने हुए हैं, उनसे वो ये बताए ना कि 2023 का पैसा के बाद का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो ज्वाइनिंग पॉइंट का क्यों आप पैसा मार रहे हैं? क्यों आप जो है अवैध अवैध का खेल खेल रहे हैं? उनसे जब सवाल पूछिए तो वो 20 साल पहले चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो गुमराह करते हैं। पॉइंट पे रहिए ना सर, मुद्दे पे रहिए, बात करिए ना। आप 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा दिन भर डिबेट करिए सर। 23 साल सर सहारा बिताया, कोई ऐसे नहीं है सर। एक एक पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि निवेशक से जुड़ा हुआ, जो निवेशक चाहता है वो मेरा मुद्दा है। मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट चाहिए क्योंकि वो मेरा पैसा है, मेरा मूलधन है। ठीक है सर, मैं वैध हूँ, वैध नहीं कि मैं ये इसको बात अच्छा, परिभाषित मैं ये करिए। कह रहा हूँ कि जब सहारा श्री ने अप्रैल में 2021 में जब भी आकर के उन्होंने कहा सेकेंड वेव के बाद कि हम जल्द से जल्द पैसा देंगे और एक एक निवेशक का भुगतान करेंगे, तो क्या उनके इस कमिटमेंट को उनके जाने के बाद प्रबंधन क्यों नहीं सीरियसली ले रही है? उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सर अगर नहीं हो क्यूशाप रहा का है या हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है निवेशक के साथ? अब कोई क्यों नहीं आ रहा? 21 के सर बाद ये से बताइए, कोई भी व्यक्ति सहारा का मालिक कौन है, सहारा को कौन देख रहा है? कोर्ट में तो जा रहे हैं लोग, लेकिन सहारा किसको, निवेशक किसको देखे, ये पता नहीं चल रहा है। ये क्यों नहीं ऐसा सहारा कर रही है? सर देखिए जब बैलेंस शीट क्यूशाप का पेमेंट हुआ था तो वहाँ तो पूरा पैसा हमारा पेमेंट दर्शाया गया था ना। 100% पेमेंट को दर्शाया गया, उस साल की बैलेंस शीट में 100% पेमेंट दर्शाया गया था। और मुझे क्या मिला? अप्रैल 2017 तक का तो जिनका भी बॉन्ड है उनको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल रहा है, उनके बॉन्ड में आया। लेकिन अप्रैल 2017 के बाद उसमें 2 भाग कर दिया गया, ज्वाइनिंग पॉइंट और मूलधन। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट में मुझे भुगतान दे चुके हैं तो फिर मुझे 2 पार्ट में पैसा क्यों दिया? और वो 2 पार्ट, दूसरा पार्ट सियासी क्यों नहीं मान रही है? उस ये मनाना किसका काम है सर? मेरा काम नहीं ना है। मैं 12 साल
पहले का भुगतान क्यों आज लूं 12 साल बाद? मैं वही ये कह रहा हूँ दिक्कत है आपको ना। कि जब सुनिए एक मिनट, जब कन्वर्जन हुआ तो उन्होंने बैलेंस शीट में कहा कि मैंने पैसा दे दिया, निवेशकों ने री इन्वेस्ट कर दिया। यही हुआ ना बात, यही हुई ना बात। जी पैसा सर। मैंने जो दिया, जी कंपनी सर। ने पैसा दे दिया वापस और निवेशकों ने फिर इन्वेस्ट कर दिया। वो निवेशक को वो कैसे कंपनी कह सकती है कि नहीं इन्वेस्ट मत करो, है ना? तो पैसा मेरा, मैंने दिया और मैंने चिट ट्रांसफर किया, पैसा मेरे नहीं वो पास तो ही है। चिट का नहीं सर, वो तो ऑटो कन्वर्जन हुआ था, लेकिन चलिए मान लेते हैं, उसको री इन्वेस्ट ही मान लेते हैं, लेकिन वो ऑटो ऑटो कन्वर्जन कन्वर्जन हुआ था, कितना सच्चाई परसेंट सभी हुआ लोग था? जानते हैं। एक मिनट सुनिए, रातों ऑटो रात बैंक कन्वर्जन गेट पे कितना कटा परसेंट था। हुआ? जी जी। ऑटो कन्वर्जन कितना परसेंट हुआ था? अरे सर बहुत ऑटो कन्वर्जन सब लगभग लगभग सारे हो चुके थे, रातों रात हुए थे। 70 से 80% ऑटो कन्वर्जन हो चुके थे। बाद में उसके बाद दोबारा मैं री आपको इन्वेस्ट भी हुए बता थे। दूं आशुतोष सर कि ऑटो, एक मिनट अभी जी, एक मिनट, 80 से ऑटो 85% कन्वर्जन का की ऑटो आप कन्वर्जन बात रातों कर रात, वो भी सब बैक डेट में। बता सर दूं, जून में रियल फैसला, मार्च के डेट रियल में, सर ये एस्टेट बताइए बैक हाउसिंग डेट में का 3-3 जितना महीना भी बैक डेट कट रहा। एक मिनट अभी भाई, एक मिनट। ऑटो रियल कन्वर्जन तो इस्टेट कन्वर्जन और सर। हाउसिंग क्या जितना इन्वेस्टमेंट था, जितने डिपोजिटर थे, उनका सारा का सारा 100% ऑटोमेटिक लोगों का एडवाइस प्रिंट करके रखा नहीं गया था। 100% लोगों, और पेपर सर जो ऑटो आपके कन्वर्जन का कोई मतलब तो होता नहीं, था, लेकिन आज कंपनी नहीं मान रही है। बाद चलिए में हम आ उनकी बात गया। मान भी लेते हैं। सर अगर हम थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान भी लेते हैं कि उन्होंने ऑटो कन्वर्जन नहीं किया, चलिए हम मान भी लिए, इन्वेस्ट हुआ, चलिए इसी को मान लेते हैं। अगर इसको भी हम मान लेते हैं तो मुझे मूलधन तो मिलना चाहिए ना सर। मेरा 12 साल पहले का मूलधन आज ज्वाइनिंग पॉइंट में क्यों जा रहा है, ये तो जवाब बताएगी कंपनी ना। कंपनी आगे आगे क्यों नहीं आती है, सार्वजनिक मंच से क्यों नहीं कहती है कि वो आप मेरे निवेशक हैं, नहीं नहीं, आप कोई पहले अवैध नहीं है, एक क्यों मिनट मेरी छुपी बात हुई है सुनिए, कंपनी से? एक मिनट बात सुनिए। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो जांच कर रही है वो ये कंफर्म कर चुकी है कि कंपनी ने ऑटो कन्वर्जन किया है। और जो इन्वेस्टिगेटिव जो वो तो 100 सही है। इसमें जांच कर रहे हैं, वो मेरे सूत्र बताए हैं कि उन्होंने कंफर्म कर दिया है लोगों से। अब जो लोगों के पास सम्मन जा रहे हैं, निवेशकों के पास भी जा रहे हैं, जो निवेशक कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जा रहे हैं, उनसे एसएफआईओ पूछ रही है कि आपने पैसा कैसे कन्वर्ट किया रियल एस्टेट का क्यूसॉप में, मान लीजिए। उसी को सहारा श्री कह रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया है। मैं हैरान हूं कि 2021 में भी आप आकर के वही बात कह रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया। क्यों झूठ बोला आपने? ऐसा क्यों बोला? जब कन्वर्जन हुआ है तो आपने कन्वर्जन क्यों करवाया? आप कह रहे हैं कि आपने कन्वर्जन नहीं कराया। निवेशक कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला, आपने रियल एस्टेट का पैसा उठा करके क्यूसॉप में डाल दिया और हमारे सामने हमको एक चिट्ठी पकड़ा दी कि ये लीजिए बॉन्ड। और अब जो भुगतान हो रहा है तो रियल एस्टेट को मिल रहा है कि क्यूसॉप को मिल रहा है, और वो पैसा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पेच तो बहुत बड़ा है। आप इसको ये सुलझाने के बजाय उलझा क्यों रहे हैं? ये अवैध वैध का तो पेच बहुत बड़ा फंसा दिया है आपने। इसमें फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगी, इसमें ईडी इन्वॉल्व होगी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपने पैसे का गोलमाल कर दिया, इधर से उधर कर दिया, कैश में ट्रांजैक्शंस आपने लिए हुए हैं। इतना बड़ा झूठ है। सर वैध अवैध में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है। कर सरकार को वेरिफिकेशन करा लें कि निवेशक जिंदा है, मर गया, ओरिजिनल है या फर्जी है। तो जब एफआईआर ऑनलाइन हो रहा है तो वेरिफिकेशन भी इस समय बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस अच्छा समय सुनिए, सरकार के हाथ में केस है, वो जो चाहे कर सकती है। एक मिनट सुनिए, और आप लोग भी फंस गए हैं। एजेंट लोग जो थे, कार्यकर्ता बंधु साहब, वो एजेंट लोग भी कन्वर्जन में जो कमीशन मिला है आप लोगों को 10 से 15% तक मिला है कमीशन। अब वो कमीशन आपने क्या उठाया या कमीशन वो भी आपने जमा कर दिया? अरे सर कमीशन की रिकवरी हुई है, कमीशन की रिकवरी, क्यूसाप के कमीशन की रिकवरी हुई है। क्या बात करते हैं आप? क्यूसाप में जितने कमीशन मिले हैं उसकी रिकवरी हुई है। कंपनी क्या बात करेगी? कंपनी सर पैसा ले ली, कमीशन वो तो मिले हैं लेकिन उसकी रिकवरी भी हुई है। कंपनी ने रिकवरी सभी वापस कटी है, जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ सबसे पूछिए। कंपनी ने वो पैसा वापस ले लिया आपसे कमीशन का।
शॉप के जो जो पेमेंट होते गए हैं सर, बाद में उनकी कमीशन की रिकवरी हुई है सर। कुछ का तो सर कमीशन का कंपनी अपने स्तर से जो है सर, आपको जो कन्वर्ट हुआ सर, मान लीजिए जो भी मैंने पेमेंट के हिसाब से कराए कमीशन के पैसे को भी जमा करा लिया गया, उसका सर्टिफिकेट रिकवरी हुई है सर, बाकायदा उसका डाटा है मेरे पास सर। जैसे कमीशन मिलता था सर, वैसे जब पेमेंट होता था तो रिकवरी होती थी सर। कंपनी बहुत दूर की चलती थी सर, ऐसा नहीं है। आप कंपनी की बातों पे जाएंगे तो सर बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी सर। एक लेना चाहेंगे सर, कहीं से भी निवेशक बोलने का फायदे में मौका अभिकर्ता बहुत लाभ में नहीं था सर। आवाज आ रहा है सर? देखिए पाठक सर, एक्चुअली कन्वर्जन का खेल ये हुआ था कि जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के खाते थे उनको क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ खाते जमाकर्ता की सहमति से हुए और कुछ ऑटो कन्वर्जन हुए। अब इसमें खेल ये हुआ कि जिनका रियल एस्टेट और हाउसिंग में 2 साल का समय पूरा हो चुका था और 3 साल का समय मान लिया जाए बाकी था, अगर वो 3 साल से उसने क्यूसॉफ्ट में आकर मैच्योरिटी ले ली तो हम जो क्यूसॉफ्ट में ले गए थे उसका जो कमीशन हमें मिला था वो वापस रिकवर कर दिया गया, क्योंकि वो क्यूसॉफ्ट में जमा करता नहीं रहा, इसलिए उसका रिकवरी कर दिया गया। अब इस बात को समझिए, सहारा श्री जो कह रहे हैं कि हमने भुगतान